फटाफट आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है टीजीटी सामाजिक विज्ञान, इसमें जो है आपको 4 सब्जेक्ट होते हैं। आपके भूगोल होता है, इतिहास होता है, इकोनॉमी होती है और नागरिक शास्त्र होता है। इन 4 में से किसी भी 2 को आपको जो है आंसर करना होता है। तो आप अपने हिसाब से जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए कि कौन से 2 सब्जेक्ट हैं वो जो हमें इसमें आंसर करने हैं। तो आइए हम लोग पहले भूगोल में देखते हैं। भूगोल में, भौतिक भूगोल में सौर मंडल हो गया और सौर मंडल से संबंधित उत्पत्ति, सौर मंडल में पृथ्वी की आकृति और गतियां हैं, पृथ्वी की गतियों के प्रभाव हैं, सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, अक्षांश देशांतर का निरूपण है, ग्लोब पर किसी स्थल की अवस्थिति का निर्धारण है, स्थानीय एवं प्रमाणिक समय का निर्धारण है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा अनुरेखण और महत्व है। आपको करना क्या है कि बिल्कुल आप कोई भी बुक लीजिए और उस बुक में से आपको करना क्या है कि ये जो सारे टॉपिक हैं उसको आप लोग टिक लगा लीजिए कि ये चीज़ें हमें पढ़ना है, ये रिवाइज करना है। फटाफट 1 महीने के अंदर ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ सकते हैं। स्थल मंडल में अगर हम लोग आते हैं, चट्टान पढ़ना है, उत्पत्ति और प्रकार देखने हैं, ज्वालामुखी क्रिया देखना है, ज्वालामुखी के प्रकार देखना है, विश्व वितरण देखना है, भूकंप की उत्पत्ति और विश्व वितरण देखना है, महाद्वीपों एवं महासागरों का वितरण देखना है, पर्वत और उसके प्रकार देखना है, बड़ित पर्वत विश्व के कुछ प्रमुख पठार हैं और उनके प्रकार कौन कौन से हैं, मैदान है, नदी घाटियां हैं, अपर्दन है, अपक्षय प्रक्रियाएं हैं, डेविस का अपर्दन चक्र है, नदी घाटी है, निम्नीकरण की प्रक्रिया है, जल अपर्दन है और इसके द्वारा जो विभिन्न चरणों में निर्मित प्रमुख जो भू आकृतियां हैं वो देखना है, समोच्च रेखाएं देखना है, समोच्च रेखाओं द्वारा जो प्रमुख आकृतियों की पहचान की जाती है आपको वो देखना है। तो ये सारे आपको टॉपिक वाइज ही आपको पढ़ना है या टॉपिक वाइज ही अब आपको रिवीजन करना है अगर आप पढ़ चुके हो तो। अगले में हम लोग देखते हैं वायुमंडल। तो वायुमंडल में वायुमंडल की संरचना हो जाएगा, सूर्यताप हो जाएगा, उससे प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो आपको पढ़ना है। तापमान का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वितरण ये पढ़ना है, तापमान विलोमता पढ़ना है, वायुदाब पेटियां और सनातन पवन उसको पढ़ना है, महत्वपूर्ण जो स्थानीय पवने हैं वो पढ़ना है, बर्फण की प्रक्रिया पढ़ना है। बर्फण की प्रक्रिया में वर्षा, पाला, कोहरा आदि जो संवहनिक और धरातलीय और चक्रवातीय वर्षा, विश्व के जो प्रमुख जलवायु प्रदेश हैं वो पढ़ना है, दैनिक मौसम पढ़ना है और मानचित्र में जो प्रयुक्त संकेत होते हैं उनकी पहचान करना है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए लग रहा है कि अगर आप कक्षा 6 से 12 तक का जो NCERT आता है अगर वो आप लोग पढ़ लिए हैं तो इसमें आपका कोई भी टॉपिक छूटने वाला नहीं है। आगे हम बुक भी बताएंगे कि आपको ये जो ज्योग्राफी है उसको किस बुक से आपको पढ़ना चाहिए। यदि आपके पास अच्छी बुकें हैं भाई, आप एक प्रोफेशनल तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है। अगर आपके पास वैसी बुकें नहीं हैं, अगर आपके पास टाइम कम है, आप पढ़ना भी कम चाहते हैं तो आप लूसेंट लीजिए, फटाफट रट्टा मारिए। लूसेंट से रट्टा मारने वालों को भी मैंने TGT पास होते देखा है, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, काफ़ी चीज़ें उसमें मिल जाती हैं। लूसेंट के अलावा जो अगला आता है आपका है वो महेश कुमार बड़वाल की जो बुक आती है भारत और विश्व का भूगोल। इसी भी आगे आप लोग जाना चाहें तो आप वाणी की बुक ले सकते हैं, विश्व की अलग आती है और भारत की अलग आती है। तो इतनी सारी बुकें हैं, इनमें से आप कोई भी अपनी आवश्यकता अनुसार जो आपकी क्षमता है टाइम को देखते हुए आप उसे पढ़ सकते हैं। जलमंडल में हम लोग आते हैं तो महासागरों का उच्चावच देखना है, महासागरीय तापमान और लवणता आपको पढ़नी है, महासागरीय धाराएं पढ़नी है, उत्पत्ति प्रवाह दिशा और जलवायु प्रभाव उसके पढ़ने हैं, ज्वार भाटा पढ़ना है, उसकी प्रक्रियाएं क्या है और उत्पत्ति के सिद्धांत क्या क्या है वो आपको वो पढ़ना है। जैवमंडल में जब आप लोग आएंगे तो उसकी संरचना पढ़ना है, वनस्पति के प्रकार पढ़ने हैं, विश्व वितरण पढ़ना है और संबंधित जो वन्य जीव जंतु भाग हैं आपको वो पढ़ना है। मानव भूगोल में आप आएंगे तो मानव पर्यावरण अंतर संबंध है जो सैद्धांतिक हैं, विवेचन है, रेटजल हैं, डेविस हैं, सैम्पुल हैं, वंटिंगटन हैं, वाइडल डी लाब्लास हैं, ब्रूस हैं, ग्रिफिथ टेलर के जो मत हैं वो पढ़ना है। विश्व में जनसंख्या की जो वृद्धि है, वितरण है, उसका विवेचन करना है। मानव प्रजातियां जो हैं उसको पढ़नी है। विश्व की प्रमुख जो मानव प्रजातियां हैं वो पढ़ना है। कार्गेशियस मंगोलाइड के जो लक्षणात्मक भेद हैं आपको वो देखना है, उनका वितरण देखना है। विश्व की जो आदिम जातियां हैं और तत्संबंधित जो निवास से संबंध अंतर संबंध हैं, बुशमैन हो गया, एस्किमो हो गया, किर्गिज हो गए, मसाई हो गए, फेमांग हो गए, ये जो जनजातियां हैं इन सभी जनजातियों के बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी आपको पढ़ लेनी है। इन सबसे भी आपके क्वेश्चन आता है। अगला हम लोग देखेंगे टॉपिक में जो आपका मानव अधिवास है। मानव अधिवास में जो प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश हैं उनमें ग्रामीण अधिवास के स्वरूप और पर्यावरण से संबंध आपको ये पढ़ना है। विश्व के जो प्रमुख
विराट नगर हैं उनकी अवस्थिति और उनका महत्व आपको ये पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं आर्थिक भूगोल में। तो आर्थिक भूगोल में जो विश्व की प्रमुख फसलें हैं उनका भौगोलिक विवेचन करना है। चावल हो गया, गेहूं हो गया, कपास हो गया, गन्ना हो गया, चुकंदर हो गया, चाय, कहवा, रबड़, तो इन सभी को आपको टिक लगा लेना है। भाई इसमें क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों में आपको क्या क्या आ रहा है वही सारी चीज़ें पढ़ना है। तो जैसे आपका गेहूं हो गया, कपास हो गया, गाय हो गया, चाय, कहवा, रबड़, इन सभी के बारे में ही पढ़ना है। विश्व में मत्स्य जो आहरण है वो पढ़ना है, वनदोहन पढ़ना है, और दुग्ध उत्पादन, प्रमुख ऊर्जा, खनिज संसाधन, कोयला, पेट्रोलियम, लौह अयस्क, बॉक्साइट, तांबा, विश्व में जो प्रमुख उद्योगों की स्थिति है उनके कारक क्या हैं और वितरण क्या है, लौह इस्पात पढ़ना है, सूती और कृत्रिम वस्त्र, कागज, तेल, शोधन, प्रमुख औद्योगिक जो प्रदेश हैं आपको वो पढ़ने हैं, उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य की पढ़ना है, रूर यूक्रेन पढ़ना है, कैंटन देखना है, शंघाई यांग देखना है, और ब्राजील पठार देखना है, केपटाउन में नेटाल देखना है, और विश्व के जो प्रमुख व्यापारिक मार्ग और पत्तन है आपको वो पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आपको आर्थिक भूगोल में पढ़ने हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं भारत में। तो भारत में स्थिति और विस्तार पढ़ने हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और इससे संबंधित जो भू सीमाएं हैं यानी कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो पढ़ लेना है। हिंद महासागर देख लेना है, उसका आर्थिक और सामरिक जो महत्व है वो देख लेना है, स्वरूप देख लेना है, जल प्रवाह देख लेना है, मानसून की उत्पत्ति विशेषताएं, जलवायु प्रदेश, मिट्टियां देख लेना है, उनका जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति से जो अंतर संबंध है वो देख लेना है, निर्वनीकरण देखना है, बाढ़, मिट्टी अपरदन की समस्याएं जो हैं वो देखना है और उनके समाधान क्या क्या हैं आपको ये पढ़ना है। कृषि में आपको खाद्यान्न उत्पादन देखना है, प्रगति देखना है और समस्याएं क्या है वो देखना है। हरित क्रांति हो गई, श्वेत क्रांति हो गई, नील क्रांति हो गई, और इनके प्रमुख फसलें जो हैं जैसे कि चावल, गेहूं, गन्ना, दलहन, तिलहन, चाय, उनका भौगोलिक वितरण देखना है, कहाँ कहाँ पर है, उत्पादन प्रवृत्ति देखना है, कहाँ कहाँ पर है, खनिज संसाधन और उसके दोहन से जो जुड़ी समस्याएं हैं या फिर ऊर्जा संकट हैं उसका समाधान कैसे होगा, कोयला और जो खनिज तेल हैं उनका भौगोलिक विराट उत्पादन ये देखना है, ऊर्जा की जो वैकल्पिक स्रोत हैं आपको उस पर भी देखना है, बहुउद्देशीय जो योजनाएं चल रही हैं वो देखना है और उनसे जुड़ी जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं वो देखना है, वस्तु निर्माण उद्योग आपको ये देखना है, लौह, इस्पात, वस्त्र, चीनी, कागज, सीमेंट, एल्यूमिनियम उद्योगों में अवस्थिति उसका वितरण देखना है, प्रतिरूप देखना है, जनसंख्या वृद्धि भी देखना है और उनका वितरण देखना है कैसे कैसे है, जनसंख्या जनित जो समस्या है वो देखना है, परिवहनों के साधन, विदेशी व्यापार देखने हैं, प्रमुख नगर और बंदरगाह को ये पढ़ने हैं। तो इतनी सारी आपको भारत के रिस्पेक्ट में पढ़ना है। तो ये चीज़ें जो है आपको ये था भूगोल का सिलेबस। 4 में से कोई 2 सब्जेक्ट लेना है। अगर आप भूगोल लेना चाहते हैं तो पीछे आपको जो यहाँ पर ये बुकें बताई गई आपको लूसेंट पढ़ सकते हैं, रिवीजन के लिए कम पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए। उसके बाद थोड़ा सा महेश कुमार बड़वाल भारत और विश्व के जो एक आती है, उसके बाद आप वाणी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप प्रोफेशनल तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो भाई आपके पास अलग अलग टॉपिक के अलग अलग बुक होंगे, जो भी आपके पास हैं वो आप उससे पढ़िए, उससे रिवाइज करिए, जो आप नोट्स बनाए हैं उससे आप रिवाइज करिए, मतलब कोई भी चीज़ हो आप उससे फटाफट रिवाइज आप लोग कर सकते हैं। इतिहास में अगर हम लोग आते हैं तो इतिहास देखते हैं तो ये जो पूरा ऐतिहासिक संस्कृतियां हैं और पाषाण युग देखना है, मध्य पाषाण युग पढ़ना है, नव पाषाण युग पढ़ना है और इनकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो देखना है। प्राचीन युग में हम लोग आएंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता देखनी है, उसकी विशेषताएं क्या है, वैदिक काल देखना है, पूर्व वैदिक काल देखना है, उत्तर वैदिक काल पढ़ना है, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन ये सारी चीज़ें पढ़ लेना है। धार्मिक आंदोलन में हम लोग देखेंगे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत धर्म, शैव धर्म ये आपको पढ़ना है। मौर्य काल राजनीतिक इतिहास आपको ये पढ़ना है, समाज देखना है, संस्कृति देखना है, गुप्त राजवंश का राजनीतिक इतिहास पढ़ना है, समाज पढ़ना है, संस्कृति पढ़ना है, चोल वंश का आपको प्रशासन देखना है, भारत में इस्लाम का आगमन कैसे होता है, उसका प्रभाव क्या होता है, कौन से आक्रमण होते हैं और उसका प्रभाव क्या होता है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना में आपको ये देखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक का योगदान देखना है, इल्तुतमिश को पढ़ना है, इल्तुतमिश का मूल्यांकन करना है। फिर हम लोग आ जाएंगे इधर बलबन का जीवन चरित्र आपको ये देखना है और उसकी उपलब्धियां क्या क्या हैं ये देखना है। अलाउद्दीन खिलजी की उपलब्धियां क्या क्या रही वो पढ़ना है। तुगलक वंश में हम लोग आएंगे तो गयासुद्दीन तुगलक पढ़ना है, मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ना है और फिरोज तुगलक पढ़ना है। तो ये 3 पढ़ना है आपको तुगलक वंश में।
तैमूर का आक्रमण देखना है, बहमनी साम्राज्य पढ़ना है, सैयद और लोदी वंश पढ़ना है। मुगल वंश में हम लोग देखेंगे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इतना आपको पढ़ना है। तो ये आपको टॉपिक वाइज नोट कर लेना है कि किस किस टॉपिक में आपको क्या क्या पढ़ना है। मुगल काल में, मौर्य काल में सबको नहीं पढ़ना है, जो जो यहाँ पे नाम दिया है बस वही वही को आपको पढ़ना है, बाकी छोड़ देना है। छत्रपति शिवाजी का जो जीवन चरित्र है वो पढ़ना है, उनकी उपलब्धियां पढ़नी है। आधुनिक भारत में अगर हम लोग आ जाएंगे तो 1858 से 1950 ईस्वी तक में, तो 1857 में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है उसका कारण क्या था, स्वरूप क्या था, परिणाम क्या था, ये पढ़ना है। 19वीं शताब्दी में जो भारतीय पुनर्जागरण तथा सामाजिक धार्मिक आंदोलन जो कई सारे चले उसको आपको पढ़ लेना है। राष्ट्रीय आंदोलन में जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी का योगदान और स्वतंत्रता की प्राप्ति तथा विभाजन के बाद भारत सन 1950 ईस्वी तक, विभाजन के बाद यानी कि 47, 48, 49, 50, तो ये आपको देख लेना है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। अब फाइनली क्या होता है कि आप ये सारी चीज़ें कहाँ से पढ़ेंगे, तो अभी तक आप बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा सा पढ़े हुए हैं, उसको रिवाइज करना चाहते हैं, तो आपके लिए जो है लूसेंट इनफ है, फटाफट उसको रट्टा मारिए। उससे ज़्यादा फाइनली यदि आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो अभी आगे हम एक बुक दिखाएंगे, वो है मुकेश कुमार बड़वाल की। मुकेश कुमार बड़वाल की एक बुक है पाषाण काल से आज़ादी तक, पाषाण काल से आज़ादी तक। तो वहाँ पे आपको ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। बस करना क्या है कि टॉपिक वाइज वहाँ से आप यहाँ से टॉपिक देखते जाइए और वहाँ पे टिक लगाते जाइए कि हमें ये पढ़ना है, फटाफट आप लोग पढ़ते जाइए। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे, अगला जो सब्जेक्ट है वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में आर्थिक सिद्धांत में हम लोगों को अर्थशास्त्र पढ़ना है, परिभाषा, प्रकृति, स्थैतिक और प्रायोगिक विश्लेषण, अणु एवं व्यापक ये पढ़ना है। विश्लेषण मांग का नियम पढ़ना है, मांग के लोच की जो माप है ये पढ़ना है। उपयोगिता विश्लेषण करना है। तटस्थ जो वक्र होता है उसके द्वारा उपभोक्ता का संतुलन, आय प्रभाव, कीमत प्रभाव, प्रतिस्थापना प्रभाव और प्रकटित अधिमान ये पढ़ना है। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम ये पढ़ना है एवं पैमाने का जो प्रतिफल नियम होता है वो पढ़ना है। उत्पादन फलनकार और समोत्पाद वक्र विश्लेषण, माल्थस और अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत आपको ये पढ़ना है। कीमत निर्धारण के जो सिद्धांत हैं उसमें परंपरावादी और आधुनिक पूर्ण स्पर्धा, एकाधिकार एवं एकाधिकृत प्रतियोगिता के फर्म का साम्य आपको ये पढ़ना है। वितरण का जो केंद्रीय सिद्धांत है उसमें आपको रिकार्डो का आधुनिक लगान सिद्धांत पढ़ना है। ब्याज का नव परंपरागत वादी एवं कीन्स का सिद्धांत पढ़ना है। प्रोफेसर नाइट का लाभ सिद्धांत पढ़ना है। पूर्ण एवं अपूर्ण प्रतियोगिता में मजदूरी निर्धारण ये पढ़ना है। मुद्रा एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापार में हम लोगों को मुद्रा की मांग एवं मुद्रा की पूर्ति पढ़नी है। मुद्रा का मूल्य ये पढ़ना है। फिशर और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय समीकरण ये पढ़ना है। मुद्रा स्फीति आपको देखना है, संश स्फीति देखना है और मुद्रा स्फीति वर्तमान भारत मौद्रिक प्रणाली आपको ये भी पढ़ना है। व्यापारिक बैंकों की जो आधुनिक प्रवृत्तियां हैं वो देखना है। साख निर्माण ये देखना है। केंद्रीय बैंक के कार्य क्या क्या होते हैं ये देखना है। साख नियंत्रण के परिमाणात्मक और गुणात्मक तरीके क्या क्या होते हैं आपको ये पढ़नी है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में जो मौद्रिक नीति होती है वो कैसी होती है आपको ये देखना है। अंतर्राष्ट्रीय और जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसमें तुलनात्मक लागत सिद्धांत देखना है। स्वतंत्र व्यापार देखना है और संरक्षण की विधियां और कुछ जो व्यापार की शर्तें होती हैं आपको वहां से देखना है। विनिमय दर हो गया, क्रयशील क्षमता का सिद्धांत हो गया, भुगतान संतुलन हो गया, सिद्धांत हो गया और व्यापार शेष हो गया, भुगतान शेष हो गया। असंतुलन के कारण और उसका समाधान क्या होता है आपको यहाँ देखना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष देखना है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक पढ़ना है। एशियन विकास बैंक पढ़ना है। विश्व व्यापार संगठन पढ़ना है। राजस्व एवं रोजगार सिद्धांत पढ़ना है। निजी और सार्वजनिक वित्त पढ़ना है। अधिकतम सामाजिक कल्याण सिद्धांत ये पढ़ना है। ऐच्छिक विनिमय सिद्धांत, कर एवं आर्थिक प्रभाव के सिद्धांत पढ़ने हैं। कर और शुल्क पढ़ना है। विशेष निर्धारण पढ़ना है। कर देय क्षमता जो होती है वो क्या होती है और करों में न्याय क्या होता है। कराघात एवं करापात ये क्या होता है। करभार के सिद्धांत क्या होते हैं। सार्वजनिक व्यय के उद्देश्य एवं सिद्धांत ये क्या होते हैं। हीनार्थ प्रबंधन, सार्वजनिक ऋण भार एवं शोधन ये क्या होते हैं। राजकीय नीति केंद्र एवं राज्य सरकारों के आय व्यय स्रोत ये क्या होते हैं। परंपरागतवादी और कीन्स का रोजगार सिद्धांत आपको ये पढ़ने हैं। वो आर्थिक प्रणालियाँ में आपको पूंजी
जातिवाद आ गया, समाजवाद आ गया और मिश्रित अर्थव्यवस्था आ गया। आपको यहाँ से अच्छी तरीके से पढ़नी है। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक विकास में आपको भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं वो देखना है। गरीबी, विकास, जनसंख्या प्रवृत्ति, जनसंख्या नीति, राष्ट्रीय आय का वितरण एवं संरचना क्या है, भूमि सुधार, लघु और सीमांत कृषक, कृषि की समस्याएं क्या हैं, उसका समाधान क्या क्या हो सकता है, कृषि विपणन, अल्प रोजगार की समस्या, दृश्य और अदृश्य बेरोजगारी क्या होते हैं, उसके कारण क्या होते हैं और उसके समाधान क्या होते हैं। औद्योगिकरण की समस्या में हम लोग देखेंगे कि नई औद्योगिक नीति जो अभी चल रही है या लागू हुई है, संशोधन हुआ है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। कुटीर और लघु उद्योग की समस्याएं क्या क्या हैं। श्रम समस्या आपको पढ़ना है। श्रम संघों की भारत में भूमिका क्या है और औद्योगिक विवाद क्या क्या चल रहे हैं वो देखना है। भारत में जो विदेशी व्यापार है उसके अंतर्गत संरचना और आधुनिक प्रवृत्तियां पढ़नी है। आयात प्रतिस्थापन पढ़ना है। आर्थिक विकास एवं आर्थिक प्रगति देखनी है। आर्थिक विकास की कमी के कारण क्या क्या हैं वो देखने हैं। पूंजी निर्माण हो गया आपका, रोस्टों के आर्थिक विकास के जो सोपान है वो देखने हैं। आर्थिक विकास के सिद्धांत, न्यूनतम प्रयास सिद्धांत और विकास के उपाय और तकनीकी के भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो आप बिल्कुल टॉपिक वाइज से पढ़िए, टॉपिक वाइज से ही आप पढ़िएगा, विदाउट टॉपिक आपको कुछ नहीं पढ़नी है। और ये सारी चीज़ें यदि आप कम पढ़ना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, आप ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहते तो आप लूसेंट से पढ़ सकते हैं। फटाफट रिवीजन मारिए। और आपको लगता है कि लूसेंट में सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी तो कुछ कुछ टॉपिक बिल्कुल भी नहीं मिल सकता है, तो उसके लिए आता है अर्थव्यवस्था की पुस्तक है लाल एवं लाल की, ठीक है, लाल एवं लाल की पुस्तक आती है। आगे अभी हम ये बुक आपको दिखाएंगे बाई पिक्चर, ठीक है। तो आप यहाँ से बड़े आराम से लाल एवं लाल वाले बुक में ये सारे टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। अगला जो चौथा सब्जेक्ट है वो है नागरिक शास्त्र, ठीक है। तो नागरिक शास्त्र में जो है आपको राजनीतिक सिद्धांत पढ़ने हैं। राजनीतिक शास्त्र की जो परिभाषा है, प्रकृति है, विषय क्षेत्र और राज्य की परिभाषा देखना है। निर्माण तत्व क्या है, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत क्या क्या हैं और राजनीतिक अवधारणाओं में हम लोगों को संप्रभुता देखना है। कानून और दंड के सिद्धांत देखने हैं। स्वतंत्रता, समानता और अधिकार ये पढ़ने हैं। नागरिकता क्या होती है, प्रजातंत्र और अधिनायक तंत्र क्या होता है, राजनीतिकवाद, व्यक्तिवाद, उदारवाद, फासीवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, ये आपको यहाँ से पढ़ने हैं। राजनीतिक जो दार्शनिक हैं, दार्शनिक में पाश्चात्य वाले में प्लेटो, अरस्तु, हाब, लॉक, रूसो, वेंथम, मिल हो गए, मार्क्स हो गए। और भारत वाले में आपके मनु हो गए, कौटिल्य हो गए और गांधी हो गए। तो केवल तीन ही हैं यहाँ पे देखना। भारतीय शासन एवं राजनीति वाले चैप्टर में अगर टॉपिक पे हम लोग आते हैं तो भारत के संदर्भ में संविधान, परिभाषा, वर्गीकरण, सरकार के प्रकार, संसदात्मक, अध्यक्षात्मक, एकात्मक, संघात्मक, सरकार के जो अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये पढ़नी है। निर्वाचन प्रणाली, चुनाव आयोग, चुनाव सुधार, राजनीतिक दल, मतदान व्यवहार क्या होता है। भारतीय राजनीतिक प्रणाली में हम लोग गोखले को, तिलक को, गांधी को, नेहरू को, सुभाष को, जिन्ना को, डॉक्टर BR अम्बेडकर का जो राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान है वो पढ़ना है। भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो पढ़ना है। मौलिक अधिकार हो गया, राज्य की नीति निदेशक तत्व हो गए, संघ सरकार में जो राष्ट्रपति है, मंत्रिमंडल है, संसद है, सर्वोच्च न्यायालय है और न्यायिक सक्रियता क्या है। राज्य सरकार में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्र राज्य संबंध, जिला प्रशासन पढ़ना है, जिलाधिकारी पढ़ना है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पढ़ना है, यानी कि आपका पंचायती राज हो गया। भारतीय लोकतंत्र की जो कुश्तारी है, भारतीय राजनीति में जातिवाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकतावाद, राजनीतिक दल में हम लोग राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या देखेंगे, राजनीतिक दल एवं दबाव समूह पढ़ेंगे। भारतीय प्रशासन में नौकरशाही, ओम्बुड्समैन, लोकपाल और लोकायुक्त, भारत में भारत एवं संयुक्त राष्ट्र संघ, ये आपको देखनी है। अब यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें कहाँ पे मिल सकती हैं, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल एक अर्जुन सिंह की नोट आती है, अभी मैं पिक्चर आपको दिखा रहा हूँ, वो बिल्कुल आपके TGT के लिए एकदम सेम टू सेम बनाया ही गया है और बिल्कुल एकदम से टॉपिक वाइज उसमें सीरियल से आपको सारी चीज़ें
आपको मिलती चली जाएंगी। तो वो बुक आपको ले लेना है अगर ये पढ़ना चाहते हैं तो। बाकी यदि आप प्रोफेशनल तरीके से इसकी तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी चीज़ों के लिए आपकी अलग अलग बुक आती है, ठीक है, अलग अलग बुक आती है, वो आपके पास होगी और उससे आप लोग जो है रिवीजन कर लीजिए फटाफट। तो आइए अब हम लोग देखते हैं सिंगल बुक में। सिंगल बुक में जैसे मैं आपको बता ही रहा था कि आपका जैसे क्या हो गया, इतिहास हो गया और आपका भूगोल हो गया और आपका क्या था, अर्थशास्त्र था। तो इन तीनों सब्जेक्ट के लिए आपको क्या करना है कि अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है या आप रट्टा मारना चाहते हैं या आप रिवीजन करना चाहते हैं तो ये लूसेंट आपके लिए काफ़ी कारगर है। चूँकि आपके पास 1 महीने का समय भी है तो आप इसको देख करके फटाफट रट्टा मारिए। यदि आप प्रोफेशनल तरीके से तैयारी कर रहे हैं, आपके सबके लिए अलग अलग सब्जेक्ट के कई सारे बुक्स हैं और यदि आपने अपने नोट्स बनाया हुआ है तो उस बुक से आप पढ़ें, उस नोट से आप जो है रिवीजन करें और बाकी जो है आप प्रैक्टिस के लिए कोई भी बुक ले लीजिए और फटाफट जो है आप लोग उससे प्रैक्टिस कीजिए। अगला देखते हैं हम लोग भूगोल के लिए। भूगोल के लिए यदि आप अलग से बुक लेना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि सारी चीज़ें आपको विश्व का और भारत का जो है एक ही जगह मिल जाए, तो ये आप महेश कुमार बड़वाल की बुक ले सकते हैं। और आप वाणी की भी बुक लिख सकते हैं, लेकिन वाणी की जो बुक है वो विश्व की अलग आएगी और भारत की जो है वो अलग आएगी। तो ये भी जो है अपने आप में बहुत अच्छी है। दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, या तो आप दोनों साथ में लेना चाहें तो ये ले लीजिए और अलग अलग लेना चाहें तो आप ये ले सकते हैं। अर्थव्यवस्था में मैंने बताया था भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण तथा विश्लेषण, ये लाल एवं लाल की बहुत ही शानदार बुक है। आपके सारे टॉपिक जो है इसमें एकदम 100% यहाँ पे कवर्ड मिलेंगे। कुछ एक आध दो पॉइंट आप छूट जाती हैं तो उसे बाहर से आप नेट से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर इकोनॉमी वाला सेक्शन आपको तैयार करना है तो आप इस बुक से तैयार कर सकते हैं। लूसेंट वाले बुक से भी आप जो है वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। इतिहास की अगर बात करें हम लोग तो इतिहास के लिए आपको क्या पढ़ना है, अगर आपको थोड़े में ही काम चलाना चाहते हैं तो आप लूसेंट से बिल्कुल पढ़ लीजिए। और थोड़ा सा यदि आप ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो ये बुक है पाषाण काल से आज़ादी, तो मुकेश कुमार बड़वाल की है। ध्यान में रखना मुकेश कुमार बड़वाल की है। तो ये जो है आपको ध्यान से देख करके खरीदना है। काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें प्राचीन, मध्य, आधुनिक जो है ये सारी चीज़ें इसमें कवर की गई हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, तो ये आपके काम आएगी। चौथा वाला जो पार्ट है आपका नागरिक शास्त्र, तो ये नोट्स भाई बिल्कुल ये टीजीटी के लिए स्पेशल देख रहे होंगे, बनाया ही गया है। तो इसमें एकदम टॉपिक वाइज से इसमें ये बुक ही बना है स्पेशली फॉर टीजीटी के लिए। तो एक भी टॉपिक जो है इससे बाहर नहीं जाता है, सब एकदम लाइन टू लाइन आपको मिलते जाते हैं। तो बस आपको केवल क्या करना है कि पढ़ते जाना है आंख बंद करके। तो ये बुक आप ले लीजिए अगर आप राजनीति शास्त्र के थ्रू जाना चाहते हैं। अब बात आती है कि आप भैया प्रैक्टिस किससे करेंगे। तो यदि आप तैयार कर लिए हैं तो आप फटाफट रिवीजन कीजिए और फटाफट आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। यूथ की टीजीटी की आती है, सामाजिक विज्ञान की, उसमें से आप कोई भी जो 2 सब्जेक्ट हो उसकी आप लोग फटाफट यहाँ पर प्रैक्टिस कर लीजिए और तैयार हो जाइए एग्जाम के लिए। तो चलिए ख़त्म करते हैं आज का ये वीडियो। इसमें हम लोगों ने देखा कि जो 4 सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट के हम लोगों ने कायदे से सिलेबस देख लिया। उनके लिए अगर थोड़े में आपको काम चलाना है कौन सी बुक लें, अगर अच्छे से पढ़ना है कौन सी बुक लें, प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक लें, तो ये सारी चीज़ हमने बताई। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।